हेलो स्टूडेंट्स, एक के केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का कारण कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति क्यों प्रदर्शित करते हैं, इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न है कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। और इस अनुनाद के थ्रू क्या होता है, इसकी जब अनुनादी संरचना हम देखते हैं तो क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंध है दुर्बल हो जाता है अनुनाद के द्वारा, जिससे प्रोटॉन है वो आसानी से निष्कासित हो जाता है या आसानी से निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचना कैसी होती है कि हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O OH। अब क्या हुआ जब अनुनाद के द्वारा कि ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाए, यहाँ आ जाए। इस ऑक्सीजन के बंध के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए, यहाँ आ जाए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, लोन पे यहाँ आएंगे, इस कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। जिससे देखो क्या होगा, अनुनादी संरचना बनाते हैं R एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या गया, नेगेटिव। और यहाँ क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन ने लोन पे दी थी इलेक्ट्रॉन, इस पे क्या आ गया, प्लस। और यहाँ क्या है, H। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचना है। तो इस अनुनाद के द्वारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है। इस ऑक्सीजन पे धनावेश आता है। अब यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है इसकी पूर्ति करने के लिए ये ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिससे क्या होता है, ये प्रोटॉन है के रूप में H+ के रूप में आसानी से निष्कासित हो जाता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो आसानी से अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित कर देते हैं। अब इसके बाद बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये जैसी संरचना हो गई सेकेंड, ठीक है, ये संरचना फर्स्ट हो गई। तो संरचना सेकंड में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन पे जो धनावेश है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूर्ति करने के लिए ऑक्सीजन है अपने इस पास वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, जिससे OH बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं और HF+ के रूप में प्रोटॉन के रूप में आसानी से निष्कासित हो जाता है और अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अब ये जो प्रोटॉन निष्कासित होता है, इस प्रोटॉन के निष्कासित होने के बाद में एक रिनाइन बनता है जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट रिनाइन। अब कार्बोक्सिलेट रिनाइन है उसमें भी क्या पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। हम उसकी भी अनुनादी संरचना देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल में से प्रोटॉन निष्कासित होने के बाद में कार्बोक्सिलेट रिनाइन बनता है। देखो कैसे, RC डबल बॉन्ड O, R सिंगल बॉन्ड O, इस पर O पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। फिर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH। अब क्या हुआ कि ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी है इसकी पूर्ति कौन कर देगा, ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। ये हाइड्रोजन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड O पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। और इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएंगे, लोन पेयर आ जाएंगे कि वापस यानी इलेक्ट्रॉन आने से ये धनावेश क्या जाएगा, हट जाएगा और H+ के रूप में चला जाएगा। H है वो प्रोटॉन के रूप में निष्कासित हो जाएगा। अब ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट रिनाइन बन गया। इसमें हम अनुनाद देखते हैं, देखो कैसे। कार्बोक्सिलेट रिनाइन को लिख लेते हैं यहाँ R, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे क्या है, माइनस। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट रिनाइन, इसको हमने लिख लिया। अब इसमें अनुनादी संरचना देखते हैं।
कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ चले जाए, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इस कार्बन की संयोजकता ज़्यादा होने से यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। तो अब देखो R फिर कार्बन, यहाँ क्या हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या हो गया सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन आने से नहीं लोन पेयर यहाँ गए, दोनों इलेक्ट्रॉन इन कार्बन और ऑक्सीजन के दोनों बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए। तो लोन पेयर आ गया एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पे, और इस पे क्या जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये है कार्बोक्सिलेट रेनाइन की अनुनादी संरचना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट रेनाइन दोनों में अनुनाद पाया जाता है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा स्थायी कार्बोक्सिलेट रेनाइन होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब अनुनादी संरचना देखते हैं तो हमने देखी थी उसमें क्या होता है, आवेश का पृथक्करण होता है, यानी प्लस और माइनस बनते हैं। जबकि हम कार्बोक्सिलेट रेनाइन की अनुनादी संरचना को देखते हैं तो उसमें कोई प्लस माइनस नहीं बनता, अर्थात आवेश का विस्थानीकरण होता है, न कि आवेश का पृथक्करण होता है। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट रेनाइन है वो उसमें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो अनुनाद के द्वारा दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर घूमता रहता है, आवेश का विस्थानीकरण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलेट रेनाइन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। इसी वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो आसानी से आयनित होकर प्रोटॉन दे देता है, और जिससे कार्बोक्सिलेट रेनाइन आयन बनता है, जो कि क्या होता है स्थायी होता है और अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। इसके बाद में R फिर कार्बन ऑक्सीजन, इधर क्या है ऑक्सीजन। अब इनमें क्या है, ये कार्बोक्सिलेट रेनाइन का अनुनादी संकर हम देखें तो यहाँ क्या होता है, हमने अभी देखा इसके अनुनादी संरचना में देखा नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु पर घूमता है, यहाँ से वापस इस पे जा सकता है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाए यहाँ, तो वापस माइनस किस पे आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये हो गया अनुनादी संकर, कार्बोक्सिलेट रेनाइन का अनुनादी संकर हो गया। और इसमें क्या होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं पर लगातार घूमता रहता है, विस्थानीकृत होता रहता है, जिससे क्या होता है इस कार्बन ऑक्सीजन बंध लंबाई, ये कार्बन ऑक्सीजन बंध लगभग क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये था कार्बोक्सिलेट रेनाइन का अनुनादी संकर। इसके अलावा एक बात और है कि कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट रेनाइन दोनों में अनुनाद पाया जाता है। दोनों में अनुनाद पाए जाने के कारण है इसमें क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है कि गुण नष्ट हो जाते हैं अनुनाद के द्वारा। इस वजह से ये दोनों ही कार्बोक्सिलिक अम्ल और कार्बोक्सिलेट रेनाइन दोनों ही है कार्बोनिल समूह की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं जिसे नाभिक्षणिक योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं प्रदर्शित नहीं करते हैं। यह हो गया कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का कारण।